तो कभी कभी बुद्धिमान लोग भी ऐसा काम कर बैठते हैं कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन काम मूर्खों जैसे करते हैं। ऐसे ही एक बेर की बात है कि दो होशियार आदमी हते सो उन दो ही जनन ने जाके वो गुरु जी से कही के जा बताओ कहीं भगवान में कहीं अकल है क्या नंजा, कहीं भगवान में कहीं अकल है क्या नंजा। सो गुरु जी बोले कहीं को उनमें है ही नंजा कहीं अकल। गुरु जी कर लगे उनमें अकल है ही नंजा। कहीं के जितनी अकल है सो कहीं के तुम दो ही जनन के लगाया है। कहीं को अब दो ही होशियार आदमी का काम करवे। बोले सृष्टि में देखो तो भगवान ने कहीं कैसी कैसी यह सृष्टि रची, कई सृष्टि में कई भगवान ने का गड़बड़ी करी। सो कई के पेन कागज लेके आओ लिख भी चलो। सो पेन कागज लेके आओ लिख भी चले सो का लिखे कई के देखो कई भगवान की पहली गलती लिखो। कई के देखो बेचाई इतनी सी तो डगार है, इतनी सी बोल है, में तो बड्डो कदुआ लगा दो। कई भगवान की पहली गलती। अब तना कहा गए चले सो एक आम को पेड़ो ठाड़े तो सू के नीचे ठाड़े भय कई लिखो कई पेड़ो कितो बड्डो भगवान ने बना दो वो कई की में फल लगा दो 100। कई वैसे कदुआ ही में लगाऊ ने तो कई क्या हम यही में लगाऊ ने थी। सो परे हते सो एक अमिया गिरी सूदी नाक पे सो बेहोश हो गए। सो पेन कागज दो ही छूट गए। जोनो वे दूसरे आए सो छींटा मारे कल लगे कई भगवान की कई गलती माफ करो, कई सब गलती माफ करो। कई अखरी में कदुआ जितो फल लगाओ हो तो वो गिर तो कई के आज थोड़ी हम बच रहे थे, आज नहीं हम बच रहे थे खोनू कीमत पे। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। भगवान ने अक्रूर और कुब्जा के घर जाकर के उनके ऊपर कृपा की। वास्तव में भगवान की कृपा इतनी अनन्य है कि जीव समझ नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया। जब हम और आप गर्भ में होते हैं माता के गर्भ में तो जीव क्या प्रार्थना करता है भगवान से। जब वो 7 महीने का हो जाता है, 7 और 8 महीने का हो जाता है तब उसके शरीर के समस्त अंग विकसित हो जाते हैं और बुद्धि भी विकसित हो जाती है। तो भगवान से कहता है कि हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो भगवान पूछते हैं कि बेटा तुम धरती पर जाकर के करोगे क्या, कौन सा ऐसा कर्म करोगे। बोले जिससे मुझे प्रसन्नता होगी। तो जीव क्या कहता है गर्भ में कि हे भगवान मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, पूजा करूंगा और तुम्हारा नामोच्चारण करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा। ऐसे करके भगवान से कहता है कि मुझे तो बस इससे बाहर निकालो, मुझे तो इस गर्भ से बाहर निकालो। और जब जीव बाहर निकलता है तो भैया माया का आक्रमण हो जाता है उस जीव के ऊपर। फिर वो सारे वचनों को भूल जाता है। ब्रह्मा जी गर्भ में हमें 5 चीजें पहले से ही दे देते हैं। कौन कौन सी। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य च देहिना। 5 चीजें हमें गर्भ में मिल जाती हैं। कौन कौन सी। बोले आयु, ये कितने वर्ष जिएगा। आयु कर्म
और ये जाकर के कौन सा कर्म करेगा। आयु कर्म चो वित्तन चो, वित्त यानी पैसा, ये कितना धन कमाएगा, कितना इसके पास में रहेगा, कितना खर्च करेगा, कितना सदुपयोग करेगा, कितना दुरुपयोग करेगा, सब लेखा जोखा है। विद्या निधन में बचो, और विद्या ये कहां तक पड़ेगा, इसको कितना ज्ञान होगा। निधन, और जब जिसका जन्म होता है तो वो मरता भी है। निधन, वो ये मरेगा कब, ये भी निश्चित हो जाता है गर्भ में। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जन्म मरण विवाह गति सोई, जेहि वेद लेखा सुते वेद होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, और जेहि विधि लिखा सो तह विध होई। ये सब निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कब इस बालक का विवाह होना है, कब इस बालिका का विवाह होना है, कब इसको मरना है, और कब इसका जन्म होना है, सब निश्चित है। इसलिए अच्छा कर्म करो, सद्मार्ग के ऊपर चलो। भक्त सदना कसाई थे। कौन थे? सदना कसाई।